योगी आदित्यनाथ ने उज्जैन के महाकाल और भरथरी गुफा का दौरा कर विशेष पूजा अर्चना की। ये दोनों ही केंद्र लोगों की आस्था के बड़े केंद्र। भरथरी गुफा खुद में विशाल इतिहास को समेटे हुए है, साथ ही नाथ संप्रदाय का बड़ा केंद्र भी है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा योगी का ये दौरा सियासी संदेश भी दे रहा है। बाबा महाकाल के दरबार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकाल की विशेष पूजा कर योगी ने लिया बाबा का आशीर्वाद। यूपी का सीएम बनने के बाद योगी पहली बार बाबा महाकाल के दरबार में पूजा करने पहुंचे और विशेष पूजा की। विशेष पूजा के बाद बाबा योगी आदित्यनाथ राजा भर्तृहरि की गुफा पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां परंपरा के अनुसार 101 बटुकों ने मंत्रों के साथ सुरक्षा और मोतियों की मालाओं से उनका खास स्वागत किया। नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भरथरी की गुफाओं पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच गए हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें, भारी सुरक्षा के बीच योगी आदित्यनाथ जो है भरथरी गुफा में पहुंचे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उनका यहां पे स्वागत किया जा रहा है और फूल मालाओं के साथ यहां पर भारी तादाद में जो लोग हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। अगर भरथरी की गुफाओं की बात करें तो ये एक प्रमुख स्थल है नाथ संप्रदाय का, और योगी आदित्यनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। योगी आदित्यनाथ और भर्तृहरि की गुफा का आपस में गहरा रिश्ता है। बताया जाता है कि गोरक्ष पीठ के संस्थापक गुरु गोरखनाथ जब उज्जैन आए थे तो उन्होंने भर्तृहरि गुफा में ही लंबे समय तक तपस्या की थी। इस दौरान उज्जैन के राजा भर्तृहरि ने उनकी खूब सेवा की और इसीलिए नाथ संप्रदाय के अनुयायियों की इस गुफा में गहरी आस्था है। योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय भेष 12 पंथ नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं। इस वक्त हम राजा भरथरी की उन गुफाओं में हैं जहां उन्होंने सालों तक तपस्या की। जिस वक्त जहां हम देख रहे हैं ये गोरखनाथ की तपस्या स्थली है, जहां सालों तक गोरखनाथ ने यहां पर तपस्या की है और उसके बाद उनकी मूर्ति यहां पर स्थापित की गई है। इसी के पास में जो है भरथरी की जो गुफाएं हैं वो भी स्थापित हैं। भरथरी को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, उनके बड़े भाई भरथरी थे, एक सम्राट थे, लेकिन बाद में उन्होंने वैराग्य धारण किया। शतक काव्य के प्रवर्तक राजा भरथरी बताए जाते हैं, लेकिन उसके बाद गोरखनाथ के शरण में आकर उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ भर्तृहरि गुफा में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां गुरु गोरखनाथ, राजा भर्तृहरि और उज्जैन के गोपीचंद महाराज की तपस्या स्थली है। यहां सीएम योगी ने विशेष पूजा अर्चना की। भर्तृहरि की गुफा ऐतिहासिक है। यहाँ राजा भर्तृहरि ने लंबे समय तक तपस्या की थी और यही वजह है कि गुफा का नाम भर्तृहरि गुफा पड़ा। राजा भरथरी ने वैराग्य प्राप्त कर जिस गुफा में साधना की थी, उस गुफा के इस वक्त हम बाहर खड़े हुए हैं। देख सकते हैं काफ़ी सक्रिय ये गुफा है। कहा जाता है करीब 25 फीट नीचे तक ये गुफा गई हुई है। काफ़ी बड़ी ये गुफा है और इस गुफा को लेकर लोगों की मान्यताएं काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जो मुख्य गुफा है वो इससे भी अंदर की तरफ है। देख सकते हैं काफ़ी छोटा और सक्रिय ये रास्ता है। एक बार में केवल एक ही जो इंसान है वो यहाँ से निकल सकता है। ये वो गुफा है जहाँ पर भरथरी ने बैठकर सालों तक साधना की थी और इस चट्टान और इस शिला को लेकर ये कहा जाता है कि ये शिला टूटी थी उस वक्त भरथरी ने एक हाथ से इस शिला को रोका था। इसका निशान जो है वो आज भी इस चट्टान पर दिखाई देता है। भर्तृहरि की गुफाओं में लोगों की आस्था की वजह यहाँ की मान्यता और कहानियाँ हैं। यहाँ न केवल नाथ संप्रदाय के लोग आते हैं बल्कि दूसरे संप्रदाय के लोग भी आते हैं। बाबा भर्तरी का स्थान बहुत ही चमत्कारिक स्थान है।
यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगता है उसकी मनोरथ पूरे होते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी होती है। राजा भर्तृहरि, गोपी चंद जी, ये पूरा अपने आप में तीर्थ है। ये बहुत पुरातत्व मतलब बना हुआ है, बहुत पुराना भर्तृहरि गुफा बना है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ जो भी मान्यता मांगो वो फल पूर्वक पूरी होती है। जो व्यक्ति रहते थे पुराने समय के, यहाँ से चारों धाम का रास्ता जाता है। जो आप गुफा देखी होगी, गंगोत्री, केदारनाथ, अमरनाथ और जो भी है, चारों धाम का रास्ता जाता था। और वहाँ के दर्शन मात्र से चारों धाम के दर्शन पूरे होते हैं। और इसी साल मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और योगी आदित्यनाथ की चुनाव प्रचार में काफी डिमांड भी है। उज्जैन से गौरव गुप्ता,